Hello everyone, welcome to Practice Mocks YouTube channel on regulatory body examination. So NABARD Grade A has released result for both general and specialized streams. So congratulations to those who have made to the list, because this is similar to like a holy list जिसको देख के काफ़ी लोग इंस्पायर करते हैं. जो एस्पिरेंट्स होता है, they want to get their roll number on this list. So congratulations to those who have cleared. उनका हार्ड वर्क, पेशेंस, परसिवरेंस सब काम आया है. दे हैव क्लियर प्रीलिम्स, देन मेंस एंड देन फाइनली इंटरव्यू बहुत बड़ा हर्डर होता है, उसको क्लियर करने का अपने आप में चैलेंज होता है. तो वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू दोज हु हैव क्लियर दिस. अब जिनका क्लियर नहीं हुआ है, इधर जो इंटरव्यू में रह गए या फिर जो अभी हमारे मेंस में रह गए या फिर जो प्रीलिम्स में रह गए, तो उनके लिए कुछ बातें मैं बताना चाहता हूँ. उसके अलावा नाबार्ड ने जो है यहाँ पे एक वेट लिस्ट भी दी है, तो लेट्स सी कि कितना वेट लिस्ट में आप क्लियर हो पाते हो नहीं हो पाते हो. सो फिंगर्स क्रॉस, बिकॉज रैंकिंग तो हमें नहीं पता है क्या है, एंड इट इज़ इन सीरियल वाइज, आई थिंक, है ना, सीरियल वाइज ही आई है शायद से. तो रैंकिंग का हमें इतना आइडिया नहीं है, बट वंस मार्क्स आर आउट यू विल रियलाइज़ कि आप क्या मेन लिस्ट में जा सकते हो फ्रॉम द वेट लिस्ट. तो ये सिलेक्ट लिस्ट है, वेट लिस्ट अलग आई है. बट आई पर्सनली डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा वेट लिस्ट में चांस होता है, स्पेशली फॉर नाबार्ड टाइप एग्जाम, बिकॉज काफ़ी कम लोग होते हैं जो अपॉर्चुनिटी को छोड़ते हैं नाबार्ड ग्रेड की. इफ़ समबडी लीव्स किस कैटेगरी से वो लीव करे, डेट ऑल्सो मैटर्स. ठीक है, सो दिस इज़ वन थिंग. कॉन्ग्रेचुलेशंस. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फॉर दोज हु कुड नॉट क्लियर. देखो, अगर तो आप इंटरव्यू में रह गए हो तो आई कैन पर्सनली फील ये बहुत बड़ा एक सेटबैक होता है कि इतनी आगे तक आके आप सोचते हो, डेली सोचते हो कि अब रिजल्ट आएगा, मेरा आ जाएगा. आप अपने आप में माइंड को बोल देते हो कि आपका हो ही जाएगा, हो रहा है, बट नहीं होता है. इट्स एन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, है ना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे किसी का सिलेक्टिव लोगों का होना है, बाकी का नहीं होना है. तो ये एक फैक्ट है. आपका नहीं हुआ है, तो अगर आप इंटरव्यू तक पहुँचे हो तो आपने ऑलरेडी आप 95% के कंपटीशन को बीट करके वहाँ तक आ गए हो. आप नेक्स्ट ईयर के लिए आप एक एक्स्ट्रा वो है, यू बीन थ्रू प्री, यू बीन थ्रू मेंस, आपको वो की आ गई है आपके पास क्लियर करने की, बट आप इंटरव्यू में रह गए. तो इंटरव्यू में अगर इंप्रूवमेंट करना है, दैट यू विल ओनली गेट टू नो मार्क्स आउट होते हैं. तो इंटरव्यू में आपको इंप्रूवमेंट करना है, तो दैट इज़ अ कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट, वो आपको डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी में करनी पड़ती है. और जो मेंस में रह गए हैं, अब ये भी हो सकता है किसी के इंटरव्यू में अच्छे, मेंस में कम मार्क्स हैं, तो इंटरव्यू के टोटल मार्क्स बाहर आने दो, तब आपको पता लगेगा आपने कहाँ पे मिस किया है. बट ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है नाबार्ड ग्रेड की जो हर साल आती है. अनलाइक अदर एग्जाम्स, नाबार्ड हैपेंस ईच ईयर. इस साल भी हुआ है, लास्ट ईयर भी हुआ था, एंड विद वेरी गुड वैकेंसीज. ठीक है, तो एक बहुत अच्छा चांस रहता है. एंड यहाँ पे कंपटीशन भी इतना नहीं होता है, बिकॉज ये एग्ज़ाम उतना पॉपुलर नहीं है. प्लस ये एग्ज़ाम का सिलेबस थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स है, एंड इसका पैटर्न भी थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स है. फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स में सिर्फ 100 मार्क्स का ही हमारा कट ऑफ बनता है, बाकी 100 मार्क्स सिर्फ क्वालिफाइंग होते हैं, और 100 मार्क्स जो होते हैं वो GA, ESI एंड ARD से होते हैं. तो यू शुड नो कि यहाँ पे अगर आपका मैथ्स वीक है, रीजनिंग वीक है, तो आप यहाँ पे स्टिल एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकते हो जस्ट बाय क्वालिफाइंग सेक्शनल्स. ठीक है, तो अगर आप प्री में बाहर हुए थे तो आपको लगा आपका कहाँ पे वीक रहा होगा. हो सकता है आपने सेक्शन क्लियर ना किया, हो सकता है आपने ओवरऑल क्लियर ना किया हो. मार्क्स आएंगे, क्लियर हो जाएगा. बट मैं क्या कह रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी हर साल आती है, तो इसको जो रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर RBI SEBI, या जो UPSC का प्रिपेयर कर रहे हैं वो लोग, इवन जो बैंकिंग का प्रिपेयर कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट देम, क्योंकि उनका भी जनरल अवेयरनेस ठीक होता है. तो जो बैंकिंग का कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं RBI को एस्पायर करते हैं, और RBI को एस्पायर करते हो ESI तो पढ़ते ही हैं, जनरल अवेयरनेस तो पढ़ते ही हैं. बचा क्या, ARD एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट. वो ARD एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट आपको करना है, बाकी आपके लिए बहुत बेनिफिट रहता है ये एग्ज़ाम. ठीक है, अगर आपको ARD अच्छे से आ गया तो आप फेज़ 2 में भी कमाल कर दोगे, फेज़ 1 में भी आप ओवरऑल क्लियर कर लोगे. ठीक है, बारिंग के आप बाकी सेक्शनल क्लियर कर रहे हो. दिस इज़ वन थिंग. अब इसके अलावा अब हम बात करते हैं हम एज अ प्रैक्टिस में वो क्या प्रोवाइड करते हैं और कैसे हेल्पफुल रहता है. इस बार के प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आए थे, मैंने जब एनालिसिस किया था उसका, तो आई टोल्ड यू कि हमारे मॉक से काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस वहाँ पे आए थे. प्रूनिंग पे काफ़ी सिमिलर क्वेश्चन आ गया था, टाइप ऑफ सॉइल पे आ गया था, सॉइल इरोजन पे हमारे यहाँ से क्वेश्चन आया था. तो काफ़ी क्वेश्चंस थे. देखो एग्जैक्टली 100% तो नहीं थे, बट
काफ़ी हद तक सिमिलर क्वेश्चंस थे। उसके अलावा हमारे जो स्टडी नोट्स हैं, रिवीजन नोट्स हैं, फैक्टोपीडिया है। अगर आप इन तीनों को पढ़ लो तो आप सब कुछ ही कर लोगे, बट अगर आप खाली फैक्टोपीडिया भी पढ़ के जाते हमारा, तब भी आप काफ़ी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में कर लेते फॉर ARD आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, ESIB इफ़ यू डू PIB सूत्रास, और आई वुड से अगर आप संपूर्ण अच्छे से कर रहे हो नाबार्ड के लिए, तो आपका वो भी चिंता खत्म हो जाती है। ESI एंड ARD खत्म, फिर GA बचा। GA के लिए हमारी जो वीकली क्विज आती है, हमारा जो बजूका एक इनिशिएटिव है करंट अफेयर्स का, दिस इज ऑल वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर नाबार्ड फेज़ 1। फेज़ 2 के लिए भी हमारे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट थे विद इवेल्युएशन, ऑब्जेक्टिव टेस्ट थे जहाँ पे हमने स्कीम्स पे फोकस किया था, स्पेशली एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स पे। सो प्रैक्टिस मोड प्रोवाइड्स यू अ होलिस्टिक प्रिपरेशन फॉर नाबार्ड ग्रेड ए एट अ वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट। सो जस्ट go to our platform, look at our courses, look at the first chapter and you will realize कि how comprehensive we have made the course। and अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो for NABARD, I know it's too early to start now, but थोड़ा थोड़ा अगर आप खाली ESI भी करने लग जाओ जो आपको RBI में भी हेल्पफुल रहेगा, है ना, अगर आप GA करने लग जाओ जो आपको RBI में भी हेल्पफुल रहेगा, तो काफ़ी काम आसान हो जाएगा। तो अब दोनों को साथ में लो, जब नोटिफिकेशन आने से कुछ टाइम पहले पता लग जाएगा नोटिफिकेशन आने वाला, तो आप ARD स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो एक ऐसी अप्रोच रखोगे, यू विल डेफिनेटली मेक टू द लिस्ट, बट थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा परसिवियरेंस रखना है, तो दिल नहीं छोड़ना है। जिनका नहीं हुआ है, इंटरव्यू में नहीं रहने के बाद एक फीलिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, बहुत ही वर्स्ट फीलिंग होती है आई वुड से, जब इंटरव्यू में पहुंच के आप क्लियर नहीं कर पाते। तो थोड़ा टाइम दो, थोड़ा रिलैक्स रहो, थोड़ा बाहर घूमो, लेट इट सिंक इन। ठीक है, बाकी वेरी कांग्रेचुलेशन दोज हु हैव क्लियर्ड इट। ठीक है, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन नाबार्ड ग्रेड ए। तो आई होप आप इसको ज्वाइन करोगे एंड कंट्री को एक अच्छे डायरेक्शन में लेके जाओगे, बिकॉज नाबार्ड का जो काम है बहुत ही अच्छा काम है, रूरल डेवलपमेंट में काम है। डायरेक्टली आप किसानों से जुड़े रहोगे, आप उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। सो बहुत ही एक्साइटिंग काम है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू गाइस।